इधर मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण का असर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की चपेट में कई राजनीतिक हस्तियां आ गई हैं। अब पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि इससे पहले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के राज्यसभा सांसद, वहीं कालापीपल से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी और बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, ये सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि सिंधिया और कुणाल चौधरी, ओम प्रकाश सकलेचा तो ठीक हो गए हैं, लेकिन लगातार कोरोना संक्रमण का असर जिस तरह से बढ़ रहा है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। किन किन नेताओं को कोरोना संक्रमण अब तक हुआ है, देखिए। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट है टीवी शोज में, हम उन्हें देखते हैं टीवी डिबेट्स में। इसके अलावा कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस के विधायक है, मध्य प्रदेश के हाटपिपलिया सीट से हैं, कालापीपल सीट से है कांग्रेस के विधायक, कालापीपल सीट विधानसभा सीट से कुणाल चौधरी। और इधर बात करें ओम प्रकाश सकलेचा की, तो बीजेपी के विधायक हैं और वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे बीते दिनों, हालांकि अब ठीक हो गए। और अब ये बड़ी खबर आई है लखन घनघोरिया के कोरोना पॉजिटिव होने की, जो जबलपुर पूर्व से कांग्रेस के विधायक हैं। तो देखिए, सवाल कई हैं। बंसल न्यूज के भी सवाल है कि आखिर इस तरह से राजनीतिक नेताओं को आखिर कोरोना संक्रमण का असर जो हो रहा है, कोरोना फैल रहा है, क्या नेता किसी तरह की लापरवाही बरत रहे हैं? नेता लापरवाही बरतेंगे तो आम लोगों के बीच आखिर कैसा मैसेज जाएगा? राजनीतिक दल नजीर पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? और आखिर राजनीतिक सभाएं क्यों हो रही है? बड़ा सवाल ये भी है। उपचुनाव ज्यादा अहम है या फिर कोरोना संक्रमण की रोकथाम ज्यादा जरूरत है? सवाल कई हैं और बंसल न्यूज के भी यही सवाल है। तो कांग्रेस के अलावा बीजेपी के भी कई नेता जो बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए। हम रुक करेंगे इस वक्त, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, हमने देखा जिस तरह से बीते दिनों कोरोना संक्रमण का असर देश भर में तेजी से फैला है, ना सिर्फ आम जनता बल्कि राजनेताओं को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है, जिसके बाद सवाल तो कई खड़े होते हैं कि क्या हमारे राजनेता किसी तरह का एहतियात ठीक से नहीं बरत रहे हैं या फिर मसला कुछ और है? क्या कारण आप देखते हैं, क्योंकि राजनेता तो एक बड़ा नेतृत्व करते हैं तबके का। मुझे वही एक बड़ा दिलचस्प शेर है जो राजनेताओं की स्थिति पर अक्सर मैं उसका जिक्र करता हूं कि पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर। पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। एक तरफ उपचुनाव की चुनौती भी है, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और लोगों से सतत संपर्क भी करना है, अन्यथा आप ही के लिए आगे जाकर मुश्किल और पेचीदगियां खड़ी होती हैं। तो ये जो कठिनाइयां हैं राजनेताओं की, ये चुनौतियां उनके लिए मुश्किल बनती हैं। ये उपचुनाव का समय है, टिकट्स बीजेपी के पूरे फाइनल हैं, कांग्रेस अपने अंतिम चरणों में पहुंच रही है टिकट्स फाइनल करने के। निर्वाचन आयोग सितंबर में कह चुका है अंत तक चुनाव कराए जा सकते हैं, और अभी हम ये बात कर रहे हैं 21 जुलाई को, यानी 21 अगस्त और 21 सितंबर, 2.5 महीने का समय करीब करीब, अगर हम माने कि सितंबर के अंत में उपचुनाव होते हैं तो 2.5 महीने से कुछ अधिक का समय बच रहता है। इन परिस्थितियों में नेताओं की सांस ऊपर नीचे है जो चुनाव लड़ रहे हैं, खास तौर से चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, और जो टिकट के आकांक्षी लोग हैं, खासतौर से कांग्रेस की मैं बात करूंगा क्योंकि बीजेपी के टिकट ऑलमोस्ट फाइनल है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ टिकट के जो इच्छुक प्रत्याशी हैं उनका भोपाल आना जाना अपने समर्थकों के साथ बढ़ गया है। यहाँ लंबे लंबे समय तक रुकना, नेताओं के घरों के चक्कर लगाना और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आना, ये सारी चीजें उनका कंपल्शन जरूर है। लेकिन इस बार की स्थिति बहुत भिन्न है दीपक, और कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जिसके बारे में अब हमारे यहाँ भी, भारत में भी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों ने इसको कंफर्म किया है कि हवा से भी वो कोरोना हो सकता है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, और यही वजह है कि हमने देखा है मध्य प्रदेश में करीब आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेता भी और विधायक संक्रमित हुए हैं कोरोना से। और कोरोना से संक्रमित होना न सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पहली बात, दूसरी बात कि चुनावी जो उनकी तैयारी है उस पर एक बहुत बड़ा झटका है, और तीसरी बात जो बहुत बड़ा जोखिम ये है कि उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के और कम्युनिटी को भी इसके स्प्रेड की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन परिस्थितियों में एहतियात 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 यही शब्द हैं हमारे पास। आप
काम कीजिए, काम करने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल, वर्चुअल रैलीज का इस्तेमाल, या अगर बहुत मजबूरी है तो सभाओं में भी कम से कम 5-5 फुट की दूरी पर लोगों को खड़े करके, जो कितना संभव होगा मैं नहीं जानता, इन चीजों को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है और उपचुनाव के लिए भी एक चुनौती है और समाज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल शरद जी, ठीक कहा आपने, लेकिन सवाल बड़ा यही है और बंसल न्यूज़ भी वो सवाल उठा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल शरद जी ये भी मेरे जहन में आता है कि हम बातें तो खूब करते हैं कि राजनेताओं को हो या फिर आम नेताओं को हो, कोरोना के मामले में कोरोना किसी को बख्शता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है। एहतियात सबसे बड़ा हथियार है कि आप सावधानी रखें, एहतियात बरतें। लेकिन तमाम तस्वीरें आती है जिसमें हमारे माननीय नेता, राजनेता ही धज्जियां उड़ाते हैं। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती है, तो कभी अपने समर्थकों के साथ नेताजी चले जा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि उपचुनाव का भी एक टेंशन हमारे माननीयों के माथे पर है, लेकिन ये जब नियम कायदे ही नेताजी तोड़ते हैं तो जनता के बीच इसका एक गलत संदेश भी जाता है। देखिए, एक पुलिस अधिकारी ने, एक आईपीएस ऑफिसर ने एक बार हमसे बड़ी दिलचस्प बात कही थी। जब हमने उनसे पूछा कि इतने सारे पुलिस के कर्मचारियों को हम समझते हैं कि 24 घंटे ड्यूटी है, एक्सपोजर है, लेकिन क्या सावधानी वो नहीं बरतते हैं, तो उन्होंने थोड़ा विनोदी लहजे में कहा था कि पुलिस की वर्दी से सबको डर लगता है और शायद हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी ये मानते हैं कि कोरोना भी उनकी वर्दी से डरेगा। ये एक मनोविज्ञान होता है कि जब आप अपने को बहुत एक्सपोज करते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। चाहे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, डॉक्टर को भी ये लगता है कि वो तो प्रिकॉशन ले रहा है, लगातार हाथ सैनिटाइज कर रहा है, लेकिन ये बीमारी दूसरी है। इस बीमारी का वायरस एक भिन्न वायरस है और यही वजह है कि इससे सबसे ज्यादा एक्सपोज होने वाले लोग हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, पुलिस के लोग, मीडिया के लोग भी, और अब नेताओं की बारी है। और नेताओं को भी शायद ये लगता है कि उनका इतना फ्रीक्वेंट संपर्क है कि या तो उनको कोरोना होकर ठीक हो चुका है और या कोरोना उनका कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। और ये जो मानसिकता है, जब आप ये सोच लेते हैं कि कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ जो लापरवाहियां आपसे होती हैं, वो लापरवाहियां आपको इसकी चपेट में लाती हैं। तो सबसे अच्छी बात वही है कि दुर्घटना से देर भली, आपको प्रिकॉशंस करना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज है। आपका भी परिवार है, आप भी समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट हैं। तो इन तमाम चीजों को देखकर और खुद पॉलिटिकल पार्टीज की गाइडलाइंस आनी चाहिए, बीजेपी की, कांग्रेस की, तमाम राजनीतिक दलों की, कि ये डोंट एंड डूज हैं और हर राजनेता को, पार्टी के हर व्यक्ति को इसको फॉलो करना है हर परिस्थिति में, चाहे चुनाव क्यों ना हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए, जाहिर है कि राजनीतिक सभाएं जिस तरह से हो रही हैं, तस्वीरें कई जगह से आती है जहां राजनेता हमारे माननीय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि इस तरह से अब राजनीति में भी हम देख रहे हैं कि राजनीति जो एक फ्रेटर्निटी है, पहले हमने देखा बॉलीवुड के कई कलाकार जो हैं, अभिनेता कोरोना की चपेट में आए, उसके बाद मीडिया कर्मियों की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, और अब राजनेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में ही हम अगर बात करें कुछ प्रमुख नेताओं की, तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, संबित पात्रा, कुणाल चौधरी, ओम प्रकाश सकलेचा, लखन घनघोरिया, राकेश गिरी, तमाम ऐसे नेता जो अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।